हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। और यहाँ नहा रही हैं बफेलोज़। जब हमने गेहूँ भरे थे, ये उसके बाद का वीडियो है। मैंने डाला नहीं था क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, और लाइट भी आ रही थी, तो हमने सोचा हमने काम किया है तो लगे हाथ ये काम भी फिनिश कर दें। तो बफेलोज़ को भी नहलाया क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है। छोटी वाली है वो तो नहाती नहीं है, उसे बहुत ज़बरदस्ती नहलाना पड़ता है। ये देखो, वो डर की वजह से उधर भाग गई पहले ही। इसका नहाने का मन नहीं करता, इसे हम ज़बरदस्ती नहलाते हैं। देखो आ भी नहीं रही है, आप देख रहे हैं। तो ये मुझसे कह रहे थे कि डंडा लेकर आई, ऐसे नहीं भागेगी। तो मैं इसे डराने के लिए डंडा लेकर आई, और फिर ये मार भी देती है मुझे। आपने देखा था शायद उस दिन की वीडियो में। नहलाने से पता है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बफेलोज़ को। एक तो वो गर्मियों में दूध अच्छा देती है, क्योंकि गर्मियों में जो है बफेलोज़ दूध कम देने लगती हैं। गांव में कुछ बोलते हैं, मुझे वो हिंदी वाले महीने नहीं आते हैं, पर मेरी सासू माँ बोलती हैं, भाटा बोलते हैं, भाटे कुछ ऐसा बोलते हैं इस मंथ को। तो उसमें ना ये दूध कम देती हैं, तो इसी वजह से इन्हें डेली नहलाओ इन दिनों में, तो ये दूध अच्छा देती हैं। पर हमारी तो अभी प्रेग्नेंट है, ये अभी दूध नहीं दे रही है। और मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं मिल्किंग दिखाओ। मैंने बहुत वीडियो में बोला है ये प्रेग्नेंट है तो मैं मिल्किंग नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसलिए। हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। और हमारे यहाँ आंधी आई थी कल बहुत ज़्यादा। तो हमने कल गेहूँ भरे थे ना, तो गेहूँ भरने के बाद जैसे ही काम ख़त्म हुआ, मैंने कल आपको बताया, वैसे ही आंधी आ गई। तो मैंने घर तो कल ही क्लीन कर लिया था। अब देखो यहाँ पे आप कूड़ा देखो कितना सारा हो रहा है। ये सारा आंधी से हुआ है। यहाँ पे फोकस कर नीचे ना, ये सारा आंधी से हो रहा है। तो अभी सब क्लीन करना है। देखो ये सारा क्लीन करूँगी, छत पे क्लीन करूँगी सारी, इधर ये सारा। और ये वाला कमरा जो इसका तो इतना बुरा हाल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा करके। और अभी हमें वहाँ पे घेर में जाना है, वहाँ पे पड़ा है ऐसा उल्टा सीधा, वहाँ भी दिखाऊंगी। तो आंधी आने से इतनी परेशानी हो जाती है। अगर पहले बारिश पड़ जाए और बाद में आंधी है तो दिक्कत नहीं होती, अकेले करने वाले। और अभी मैं यहाँ क्लीनिंग कर लूँ, तो मैंने बोला तो है उसको कि वो शूट करना है। और फिर हम जब वो आ जाएंगे तब हम वहाँ पे घेर में जाएंगे करने साफ। वहाँ इतना गंदा पड़ा। और हमारे जो गेहूँ बचे हैं ना, हमारे जो गेहूँ बचे हैं ना अभी, सारे नहीं कुछ जमा भरेगी। जो हमारी टंकी है, एक ने बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी जो टंकी है वो कितने कुंटल की है। तो हमारी जो टंकी है वो है 30 कुंटल की। तो उसमें उतने भर गए हैं, और जो बचे हैं ना तो वो हम एक संदूक में हमारे पास एक बक्सा है खाली, तो उसमें भर के रख देंगे। मैं हाथ में लेके ये खड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ़ करना है। तो वो जो बचे हुए हैं उसमें भर देंगे, और हमारे पास 2 ड्रम में कुछ उसमें भर देंगे। तो ऐसे करके सबको एक सेव कर देंगे हम गेहूँ को। तो और एक बात ध्यान रखना, कल जो मैंने आपको साबुन दिखाए थे ना, आप कभी भी गेहूँ को भरें तो तनु, ये देखो ये रिक्शा चला रहा है तना, ये अपने मज़े कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? आप जब भी गेहूँ भरे ना, तो उसमें ज़रूर जो रेड वाले जो साबुन आते हैं, चाहे लाइफबॉय हो, चाहे डिटॉल हो, चाहे सेवलॉन हो, उनकी परत ज़रूर लगाएं। आपके गेहूँ कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि हम एक फार्मर हैं और हमेशा हम यही करते हैं। तो हमारे गेहूँ अभी तक ख़राब नहीं हुए। अगर आप आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप अपने घर में गेहूँ सेव करके रखते हैं तो पूरे साल के लिए, तो आप ज़रूर उसमें रेड वाले साबुन ज़रूर लगाएं। आपके गेहूँ में कभी भी घुन नहीं, यानी कीड़ा नहीं लगेगा।
अभी मैं कर लूँ सफाई, बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ छत पे क्लीन करनी, कमरा क्लीन करना है और फिर वहाँ पे भी जाना है बफेलो शेड में। तो मिलती हूँ आपसे, तो आप देखिए वीडियो खत्म। एक तो है ना इस वाले कमरे में हमारे में ऊपर छत वाले में एक तो विंडो नहीं है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है। देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो सारा ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये सारा डस्ट से हो रहा है। ये नीचे देखो, नीचे सारा ये सारा क्लीन करना पड़ेगा, है ना। और आपने बाहर देखा ही, ये देखो कल इतनी आंधी आई थी। ये देखो हमने ये ट्रैक्टर पे ये डाल रखा है, त्रिपाल डाल रखा है, ये सब करना है। तो अभी मैं ये सारा सामान बाहर निकाल दूँ, अभी दिखाई दे रहा। ये ना हमारे सारे वेस्टेज कपड़े हैं, तो मैं ऐसे इन्हें किसी को दे दूंगी, कोई आ ही नहीं रहा लेने वाला, तो किसी को दे दूंगी। और मैं वहाँ की सफाई करके फिर आ गई थी घेर में, क्योंकि विनीत जी थे घर पे तो वो मुझे हेल्प करा देते हैं। यहाँ थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा होता है और अकेले नहीं हो पाता है। और हमने जो कल गेहूँ भरे थे, ये वो कट्टे खाली हुए थे, तो हमने इनको भी उठा के रखा, क्योंकि हमें एट ए टाइम जैसे अगली फसल आती है तो बहुत जल्दी रहती है, जब ट्रैक्टर वैक्टर आते हैं निकालने को फसल को, तो हमें आसानी से मिल जाए। तो हमारे पास मतलब जैसे हमारा एक संदूक है और ड्रम भी है, हमने बना रखे हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें रख देते हैं जैसे बोरे हैं, पाल है, पल्ली है, ये सब, तो हमें आसानी से मिल जाए। तो और फिर चूहे भी ना काटें, ये सेफ़ रह जाते। कभी कभी काट भी जाते हैं, हम भूल जाते हैं बाहर रखे हुए। जैसे अभी हमने गेहूं के कट्टे बरामदे में लगा दिए थे, तो एक दो कट्टे यहीं पे काट दिए। और कल है ना बहुत सवाल किए थे लोगों ने, तो मैं उनके जवाब दूंगी कि जो आपकी कुटिया है वो कितने कुंटल की है। तो वो हमारी कुटिया जो है 30 कुंटल की थी। और बहुत से लोगों ने कहा था कि आपने उसमें कितने कट्टे पलटे, बोरे पलटे। तो देखिए भाई, हम बोरे नहीं गिनते हैं। जैसे खाना खाते में रोटियां नहीं गिननी चाहिए, ऐसे किसान कभी भी ऐसे बोरे नहीं गिनता है अनाज भरते समय। तो हमें ये पता है कि एक कट्टे में 40 किलो गेहूँ आते हैं और वो कुटिया 30 कुंटल की है। तो हमें डालने होते हैं, तो अंदाज़ा अपने आप किसान लगा लेता है। और ये थे आलू जो विनीत जी लेके आए थे, वो उपज गए थे, तो उन्हें देखने में कुछ घिनसी आती थी, तो हम इनके ये कुल्हे तोड़ रहे हैं, तो इन्हें साफ़ करके दोबारा रख देंगे। हमारे पतिदेव ये देखो सारे घर
घर में गंदा हो गया है, सारा क्लीन करना है सारा। चाकी हमारी बहुत काफ़ी पुरानी है, मम्मी ने इसे दोबारा बनाया था, तो आंधी की वजह से देखो कैसी हो गई है। तो अभी सारी क्लीनिंग करनी है यहाँ पे। इसे ना हम लोग अभी कम नाच पीसते हैं, कभी कभी पीस लेते हैं, जैसे दलिया बनाना हो या कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो अभी तो बस फिलहाल ये रखी है, तो अब जल्दी से कर ले काम। और देखिए ये है संदूक। हमने कुठिया में गेहूँ भरे, हमारे अभी गेहूँ बचे हुए हैं, काफ़ी बचे हैं, उसमें से हम खाना मतलब खाने के लिए रख लेते हैं। और ये संदूक को जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम पे, जैसे ड्रम भी हैं कुछ, वो भी दिखाऊंगी। तो उनमें हम, जैसे हमारी भैंस आटा खाती है, दलिया खाती है, तो उसके लिए हम इसमें भर के रख देते हैं। और अगर फिर बचते हैं अगली फसल पे तो या फिर बेच देते हैं हम, पर इस बार नहीं बेचते। जब बचते हैं ना फसल के बाद, खाने के बाद, और फसल भी दूसरी आ जाती है तब बेचते हैं। यानी अब जैसे कि अब हमारे गेहूँ निकल के आए, हम अभी सेल नहीं करेंगे, इन्हें पूरी साल यूज़ कर लेंगे। और जब दूसरी फसल के गेहूँ निकल के आ जाएंगे और हमें दिखेंगे कि पुराने काफ़ी बचे हैं, तब हम इनको सेल कर देते हैं। तो ये बक्सा भी हमने ऐसी धूप लगाने के लिए रख दिया है, फिर इसमें भी हम गेहूँ भर देंगे। काम करते करते हमें लगाई थी भूख सुबह, तो बच्चे भी भूखे थे, तो मैं बना रही थी मैगी। और मैगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो भाई मैं तो, हमारे यहाँ ऐसे ही मैगी बनाते हैं, काम की बात नहीं, हमें ऐसे ही पसंद है, सादा सिंपल एकदम, और बहुत अच्छी भी लगती है। खा के पियो चाहे पी के खाओ वाली। तो मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था, और ये मैगी मैं खोल रही हूँ, अभी गांव से ही मंगाई है मैंने। खोल के बाहर निकाल लूँगी और इसमें से मसाला अलग निकाल के रख लूँगी। मसाला मैं अलग खोल लूँगी कटोरी में, क्योंकि ऐसी पाउच डालो ना तो वो उसमें मॉइस्चर लग जाता है और निकल नहीं पाता सारा पैकेट में से। तो मैंने सारी ये खोल ली हैं मैगी, और इसे मैं पानी में डाल लूँगी। देखो ये रहे पाउच सारे, इन्हें मैं कट करके एक कटोरी में निकाल लूँगी इनका मसाला। और इसमें प्याज, टमाटर और थोड़ी सी एक हरी मिर्च, ये सब कच्ची पानी में डाल दूँगी साथ ही। तो बस ऐसे ही, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि नमक कम हो जाता है। मैगी मसाला डाल दूँगी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, बहुत थोड़ा सा,
ताकि कलर थोड़ा सा आ जाए बस। तो ये हम बनाते हैं सिंपल सी मैगी और झटपट बन भी जाती है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता कि फ्राई करो, ये करो, वो करो। तो आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती है और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। आपको मेरी ये मैगी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आज का वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। और मैं सबको सबके क्वेश्चंस के आंसर देती रहती हूँ, रिप्लाई करती रहती हूँ, जो भी कुछ मुझसे पूछते हैं कोई भी। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो अगर बताने लायक होगा मैं ज़रूर बताऊँगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आ जाइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तन्नू क्या खा रहे हो? मैगी। मैगी खा रहा है? अरे वाह, कैसी बनी है मैगी? अरे अच्छा, खाओ खाओ। आज हाय नहीं बोली? हाय कहते हो? कैसी बनी है? गरम है? हाँ हाँ, कैसी बनी है ये बताओ पहले। अच्छी। हाँ। अच्छा खाओ तो। ओहो, धीरे धीरे खाओ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अरे अरे, कटोरी भागी, कटोरी भागी। ये ले खाओ।